जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, इस पवित्र यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हे प्रभु कृष्ण, जो भक्त आज आपके वचनों को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनकी हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए श्री कृष्ण के अमृतमयी उपदेशों की इस अनमोल यात्रा को शुरू करें। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि सुखी रहना चाहते हो तो अपने जीवन के फैसले अपनी परिस्थितियों के आधार पर लो। दूसरों की देखा देखी निर्णय लेने वाले हमेशा दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखो, क्योंकि सूरज की किरणें चाहे कितनी भी तेज हों, समुद्र को सूखा नहीं सकती। एक पक्षी ने शिकायत की, हे प्रभु, मैंने बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया था, पर आपने तूफान भेजकर मेरा घर नष्ट कर दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप घुस आया था जो तुझे निगलने वाला था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू जाग जाए, उड़ सके और तेरी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कई मुसीबतें आती हैं और हमें पता भी नहीं कि परमात्मा हमें कितने संकटों से बचाता है। यदि तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हें कष्ट के करीब लाए हैं, तो भरोसा रखो, वे तुम्हें उससे भी आगे ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं। दूसरों पर दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर से जुड़ते ही जीवन में सुख, शांति, संयम, सहन शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा, सही दिशा और संतुष्टि का आरंभ होता है और हमारा मन दुखों से मुक्त हो जाता है बिना हमें पता चले। यदि प्रभु तुमसे अधिक इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहो, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक देने वाले हैं। जैसे लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे जीवित व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य माने, तो जीवन और सरल हो जाए। ज्यादा मत सोचो कि जिंदगी कैसी है। जिसने जिंदगी दी उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बीता हुआ कल भले ही दुखों से भरा हो, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास न अपना ज्ञान है, न यह सही रास्ता दिखाता है। इसलिए अंधे मन की बात मानकर जरूरी काम टालना बंद करो। अपनी बुद्धि से काम करो, क्योंकि अंधा मन तुम्हें महत्वपूर्ण कार्यों से रोकता है। जब तुम बुद्धि से जरूरी काम शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। अभी तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हें धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। मुंह पर सच बोलने वाले और गुस्सा करने वाले लोग उनसे हजारों गुना बेहतर हैं, जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। किसी का दुख समझने के लिए मनुष्य के भीतर करुणा होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर अपनी आवाज को मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदक किसी सज्जन को बदनाम कर सकता है, पर सज्जन नहीं बन सकता। यदि तुम अकेले हो तो इसे वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद को बेहतर बनाने का अधिक समय दिया है। अकेलेपन का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। समय की एक अच्छी आदत है, वह चाहे जैसा हो गुजर जाता है। सफल व्यक्ति सुखी हो या ना हो, सुखी व्यक्ति हमेशा सफल होता है। सुख में ईश्वर को मत भूलो और दुख में उन पर विश्वास रखो। लोग रंग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला समय बदल देता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर है। जैसा कर्म वैसा जीवन। जो किया वही सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी का पक्ष नहीं लेते। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है। जो भीड़ में भी खुश रहता है, जिंदगी उसी के सामने झुकती है। खोकर पाने का, रोकर हंसने का और हारने के बाद जीतने का आनंद ही अनूठा है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। यह गलत है कि जिंदगी एक बार मिलती है, मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर दिन मिलती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे, कोई तुम्हें रुला नहीं सकेगा। यदि कोई कुछ मांगे तो दे दो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखो, अच्छे समय को देखने के लिए बुरा समय भी सहना पड़ता है। सभी की सेवा करो, लेकिन किसी से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य ईश्वर देता है। अपनी नजर उस पर रखो जो तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर
जो तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बड़ा कोई दान नहीं और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, अपने रहस्य किसी से साझा न करो। जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने पर लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। यदि तुम्हारी चर्चा हो रही हो तो घबराओ मत, क्योंकि बात तो उनकी ही होती है जिनमें कुछ खास होता है। हमेशा याद रखो, सफलता मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो केवल भीख मिलती है। सफलता के लिए तुम्हें स्वयं कठिन परिश्रम करना होगा। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे कंकड़ों से ठोकर खाता है। बिना अपनी गलतियों को स्वीकार किए आप कभी बेहतर व्यक्ति नहीं बन सकते। देना शुरू करें तो बदले में सब कुछ अपने आप मिलने लगेगा, सम्मान भी और धन भी। याद रखें, अपमान का जवाब झगड़े से नहीं बल्कि सामने वाले से अधिक सफलता हासिल करके दिया जाता है। बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दें, अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही पूरा कर लें। जो साथ रहकर विश्वास तोड़े उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो सामने आपकी कमियां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। सत्य और स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कटु हो सकता है, पर वह धोखेबाज नहीं होता। अपने बुरे अतीत को छोड़ दें, क्योंकि वह आपके भविष्य को दूषित कर सकता है। जीवन जीने के दो रास्ते हैं, या तो वह हासिल करें जो आपको पसंद है, या जो आपके पास है उसे पसंद करना सीखें। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। इस दुनिया में मुफ्त में केवल माता पिता का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। अपमान का जवाब इतने सम्मान से दें कि सामने वाला लज्जित हो जाए। जब तक आप अपनी समस्याओं का दोष दूसरों पर डालते रहेंगे तब तक आप उन्हें हल नहीं कर पाएंगे। जितना हो सके सुने और उतना ही कम बोलें। शायद इसलिए हमें दो कान और एक ही मुंह मिला है। बार बार क्षमा करें, पर भरोसा केवल एक बार करें। जीवन में किसी को इतना महत्व न दें कि वह आपकी खुशी छीन ले। सफलता वही पाता है जो समय और परिस्थितियों पर आंसू नहीं बहाता। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, इसलिए ज्यादा तनाव न लें। चाहे स्थिति कितनी भी खराब हो, वह बदल जाएगी। समय के साथ सब बदलता है, लोग, रास्ते, भावनाएं और कभी कभी हम खुद भी। आज आप जैसा करते हैं वैसा ही आपके साथ होगा। यही प्रकृति का नियम है। किसी की जरूरत न बने बल्कि उनकी कमी बने। जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर कमी कोई नहीं भर सकता। अगर कुछ देना न हो तो दुआ दें, क्योंकि दुआ वह उपहार है जिसके लिए बड़े बड़े लोग भी हाथ फैलाते हैं। जहां लगे कि आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना बेहतर है। छल, कपट और पाप उतना ही करें जितना आप सह सकते हैं, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं बख्शती। सबका हिसाब यही होता है। अगर आपके कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने उन जगहों पर भी चुप्पी साधी जहां सच बोलना जरूरी था। प्रेम मुफ्त होने के बावजूद इस धरती का सबसे अनमोल सुख है। जीवन सिखाता है कि कुछ गहरे रिश्ते कमजोर लोगों से बनते हैं जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप के मिलन से ही इंद्रधनुष बनता है। इसलिए सुंदर जीवन के लिए सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। चिंता तब होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। उस पल को बुरा ना कहें जो आपको ठोकर देता है। उसकी कदर करें, क्योंकि वह आपको जीना सिखाता है। आपकी सफलता में वे शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वे जो आपको चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा टूटता है वही सबसे ज्यादा निखरता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले जीवन का सही अर्थ सिखाते हैं। रिश्तों को बनाए रखने की एकमात्र शर्त है कमियां नहीं, अच्छाइयां देखें। बिना जरूरत दूसरों का ख्याल रखना अच्छे चरित्र की निशानी है। जिसका मन शांत है, जो बोलते और काम करते समय शांत रहता है, वही सत्य को पाता है और दुखों से मुक्त होता है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है, वैसे ही गुस्सा भी हमें नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को नष्ट करता है। समझदारी की बातें दो लोग करते हैं, एक जिसकी उम्र ज्यादा हो और दूसरा जिसने कम उम्र में
बुरा वक्त देखा हो। इस संसार में जुनून जैसी कोई चिंगारी नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई हिंसक प्राणी नहीं और लोभ जैसी कोई तेज धार नहीं। जीवन में 33 गुणों की जरूरत नहीं, बस 4 ही काफी हैं। अच्छा व्यवहार, शुद्ध इरादा, पवित्र हृदय और सच्चाई। जिस दिन आपको लगे कि इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं, उसी दिन से आपकी सच्ची जिंदगी शुरू होगी। अत्यधिक अपेक्षाएं छोड़ दें, मन का सुकून लौट आएगा। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके दुख को समझने वाला कोई नहीं। अगर वे किसी को अपना दर्द बताएंगे तो वह मजाक ही उड़ाएगा। जो दूसरों का हक और सुख छीनता है, उसका सुख क्षणिक होता है। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत नम्रता चाहिए। छल कपट से तो केवल महाभारत रची जाती है। हमेशा वही करें जो उचित है, न कि जो आसान है। गरीबी और उससे मिला सबक इंसान को भीतर से बदल देता है। जैसा बोलते हो वैसा ही सुनना भी सीखो। परमात्मा को अपना सबसे करीबी मित्र बनाओ, क्योंकि ईश्वर ही वह है जो तब भी तुम्हारा साथ देता है जब सारा संसार तुम्हें अकेला छोड़ दे। उन लोगों से दोस्ती रखो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारी जिम्मेदारी लें, तुम्हारा ध्यान रखें, तुम्हें अपनत्व दें और ऐसा एहसास कराएं कि तुम अपने घर में हो। मृत्यु के समय कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तुम्हारे कर्मों का प्रवाह ही तय करेगा कि तुम्हारा अगला पड़ाव क्या होगा। स्वास्थ्य सबसे अनमोल वरदान है, संतुष्टि सबसे बड़ा धन है और निष्ठा सबसे मजबूत रिश्ता है। अगर तुम धोखा दोगे तो धोखा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। सत्य के साथ चलोगे तो हर पल सुकून मिलेगा। उपवास केवल भोजन का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, निंदा, क्रोध और बुरे विचारों का भी होना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर की शक्ति किसी कार्य में पूरी तरह लगा दी जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर फोड़ने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान उठाओ। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध में भटकाव पैदा होता है। भटकाव बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी जब अपनी सीमा तोड़ता है तो विनाश होता है। वाणी यदि मर्यादा लांघे तो सर्वनाश हो जाता है। धोखा देना एक कर्ज है जो किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। कलयुग में सदा सतर्क रहो। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे बुलाओगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की मत सोचो, शांति से रहो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया उनका अंत भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में समय सबसे मूल्यवान है, इसे व्यर्थ न गंवाओ, वरना अंत में केवल पछतावा बचेगा। अपनी तुलना किसी से मत करो। चांद और सूरज की तरह हर कोई अपने समय पर चमकता है। यदि किसी काम में डर लगे तो याद रखो, डर इस बात का संकेत है कि तुम्हारा काम साहस से भरा है। जिनके सपने बड़े और उत्साहपूर्ण होते हैं उनके इम्तिहान भी कठिन होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई तुम्हें नहीं रोकती, बल्कि तुम्हारे जूते में फंसा छोटा सा कंकड़ तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। उस कंकड़ को निकाल फेंको। केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ बहती है। जीवित मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। अपनी परेशानियों को अपने हौसलों का आकार मत बताओ। अपने हौसलों को बताओ कि तुम्हारी परेशानियां कितनी छोटी हैं। सच्चा विजेता वह नहीं जो अपने शत्रुओं पर जीत हासिल करे, बल्कि वह है जो अपनी इच्छाओं पर काबू पाए। यदि तुमने केवल इसलिए अपने सपनों को छोड़ दिया कि किसी को लगता है तुम यह नहीं कर सकते, तो वह सपना नहीं, बस एक छोटी सी चाहत है। जो लोग तुम्हें करीब से नहीं जानते उनकी बातों को दिल से मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जीवन में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। शायद तुमसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे भीतर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है? जब शिष्य चुप रहे तो गुरु बोले, यह युद्ध 2 भेड़ियों का है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है।
दूसरा सफेद भेड़िया, जो आनंद, प्रेम, करुणा, विचार और सद्भाव की भाषा बोलता है। इसी युद्ध के शोर में हम अपने मन की शांति को भूलकर उसे बाहर खोजने लगते हैं। गुरु ने कहा, हम में से कोई भी इस आंतरिक संघर्ष से अछूता नहीं है। यह युद्ध मेरे भीतर भी चलता है और तुम्हारे भीतर भी। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, इस युद्ध में जीत किसकी होगी? गुरु ने जवाब दिया, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम पोषण दोगे। पोषण का अर्थ है कि हमारे पास अपनी एकाग्रता की शक्ति है। जिस भेड़िए की ओर हमारा ध्यान जाएगा वही अधिक शक्तिशाली बनता जाएगा। इसलिए हमें हमेशा क्रोध से पहले करुणा, लोभ से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और जलन से पहले सद्भाव को चुनना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन धीरे धीरे आनंदमय होने लगता है। जैसे शरीर को आराम देने पर वह स्वस्थ होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से मुक्ति मिलती है तो वह स्वयं पवित्र और शांत हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।